नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बात है पिछले महीने 11 तारीख की, जब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक हंगामा मच गया। तो इसी को देखते हुए आज बात करने वाले हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात में कोई मुख्यमंत्री टिक क्यों नहीं पाता है। आज इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर गुजरात में कोई मुख्यमंत्री टिक क्यों नहीं पा रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब यह खबर सामने आई तो जहां एक तरफ इनके इस्तीफा देने की वजहों पर चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर यह भी प्रश्न उठ रहा था कि आखिर कोई मुख्यमंत्री गुजरात में क्यों नहीं पा रहा है। और यह भी सवाल उठ रहे थे कि क्या नरेंद्र मोदी का विकल्प गुजरात को अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे प्रश्न उठ रहे थे, ऐसे में यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद कोई मुख्यमंत्री गुजरात में टिक क्यों नहीं पा रहा है। यहाँ आपको यह बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले वह 3 बार गुजरात की सत्ता पर काबिज रह चुके हैं। 3 बार गुजरात की जनता का समर्थन पाते हुए 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की भूमिका निभाई। इसके बाद इन्होंने आक्रामक एवं रोमांचक रूप से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। जैसा कि 2014 में इन्होंने आक्रामक रूप से प्रचार किया था, जिसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को भारत के लोगों ने लंबे अरसे बाद भरोसा किया। वही देश की जनता कांग्रेस से नाखुश थी, जिसके कारण नरेंद्र मोदी को और भी सफलता हासिल हुई, जिसका ही परिणाम हुआ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और तभी से भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हैं। जैसा कि गुजरात की राजनीति को समझने वाले वरिष्ठ विश्लेषक कहते हैं कि गुजरात की राजनीति में अस्थिरता का मुख्य कारण केंद्रीय नेतृत्व है और एक दूसरे की तुलना है, जिसकी ही वजह है कि कोई मुख्यमंत्री गुजरात में टिक नहीं पा रहा है। और विश्लेषक यह भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी विकासवादी छवि बनाने में सफल रहे हैं और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कभी भी उनके कद को छोटा करने का प्रयास नहीं किया गया। जैसा कि साल 2014 मई महीने के बाद गुजरात में कोई स्थिर नेतृत्व नहीं आया। जैसा कि प्रधानमंत्री इसके पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जा चुके थे, लेकिन उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जो नरेंद्र मोदी के विकासवादी छवि से प्रतिस्पर्धा कर ले। गुजरात की राजनीति को जानने वाले विश्लेषक बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में न तो केंद्रीय नेतृत्व ने विद्रोह किया और न तो पार्टी के आंतरिक में कोई विद्रोह देखा गया। यदि कोई ऐसा मौका आया भी तो नरेंद्र मोदी ने उस व्यक्ति और विद्रोह दोनों को दबा दिया। उनके बाद से कोई भी मुख्यमंत्री यह करने में असफल रहा है। उनके बाद से किसी भी मुख्यमंत्री के अंदर इतनी क्षमता नहीं दिखी कि वह पार्टी के अंदर विद्रोह को दबा सके। तो ऐसे में आइए बात करते हैं कि मोदी नहीं चाहते हैं कि गुजरात में किसी का कद बढ़े। इस टॉपिक पर जैसा कि विश्लेषकों का यह भी मानना है कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि गुजरात में उनके अलावा किसी का कद बढ़े। जैसा कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के मार्गों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ने भी अपने कार्यकाल में किसी भी छवि को बढ़ने नहीं दिया, बल्कि वह भी इसी प्रकार से बदलाव करती रहती थी। कोई भी राजनीतिक कद उनके और उनकी पार्टी के लिए चुनौती ना बने। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह सत्ता के हाथों को बदलती रहती थी और ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी सत्ता संभालने वाले हाथों को बदलते आ रहे हैं। जैसा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद यह और भी स्पष्ट हो गया है। जैसा कि गुजरात मॉडल ने नरेंद्र मोदी की छवि को सबसे ज़्यादा विकासवादी बनाया
लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद अब गुजरात में कोई भी मुख्यमंत्री टिक नहीं पा रहा है। यदि एक प्रकार से देखा जाए तो गुजरात में एक स्थिर नेतृत्व न मिलना, इसमें केंद्र की भूमिका ज़्यादा नजर आती है। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी के बाद जितने भी मुख्यमंत्री गुजरात में बने, उन्होंने किसी न किसी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में किसी भी नेतृत्व को जमने नहीं देना चाहते हैं, जिससे कि उनके लिए चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जो उनके विकासवादी छवि को चुनौती दे सके। तो ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।